जो कल था बेसहारा आज मिसाल बन गया, सपनों को साकार कर खुद एक सवाल बन गया। आप बचपन में जिद्दी थे या इमोशनल थे या शांत बच्चे में से थे? मस्त मौला था, किसी से कोई मतलब रहता नहीं था। दिन भर खाना खाए निकल गए काम घूमने के लिए, खेलने के लिए। ऐसी कोई शरारत सर एकदम बचपन वाला भयानक सा जो आपको आज लगता हो? नागमनी होती है करके आपस में चर्चाएं होती थी कि वहाँ पे जो है निकलता है रात में 4 बजे ये वो अच्छा। करके। रात में वहाँ पेड़ के ऊपर हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए कि निकलेगा तो हम लोग जो है देखेंगे। कभी ऐसा लगा कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? जैसे जैसे लाइफ चलती गई वैसे चलते गए, अपना जो काम था वो करते गए। कभी सोचे नहीं भविष्य के बारे में कि क्या होगा नहीं होगा। तो मतलब कुछ कठिनाइयाँ जो आपको हमेशा मतलब देखनी पड़ती हो डेली, मतलब बचपन में? कभी किसी चीज़ को कठिनाई माना ही नहीं, प्रॉब्लम में है। क्या आपके परिवार ने आपके सपने जो हैं मतलब जितने भी, उनका समर्थन किया कि नहीं? नहीं, कभी कोई विरोध नहीं। पूरे परिवार का सपोर्ट, हर तरह से ब्लाइंड सपोर्ट करते थे। एक ही बात बोलते थे, बेटा कुछ भी करना बदनामी मत लेके आना घर पे। जो आपने वो दिन देखा हो, कोई ऐसा संघर्ष, एक पल जो आपको आज भी याद आता हो तो आंखें आपकी नम हो जाती हैं? ऐसा कौन सा गाना है जो आपका मूड एकदम सही कर दे? जैसे अभी आपको जरूरत है मूड सही करने का, कोई ऐसा गाना? बनारस वाला। अच्छा, खाइए आप गाते हैं तो आप गाकर सुना नहीं, सकते हैं, मूड ठीक कर गाना नहीं आता, डांस करना आता, उसमें डांस अच्छा, करते डांस करना। अपने मारवाड़ियों में बहुत संस्थाएं हैं। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी है, मारवाड़ी शिक्षा समिति है। संचालन जो है वो मारवाड़ी समाज ही मान लो कर रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भाई हम लोग बहुत सक्षम लोग भी हैं, बहुत सारे सक्षम नहीं भी हैं, उनके बच्चों को एटलीस्ट एक रहने की व्यवस्था हम लोग कर पाए। सबको तो नहीं संभव है, लेकिन जितने लोग जो असक्षम लोग हैं। मिट्टी से उठकर आसमां को छू लिया, हर ठोकर को सबक बना के जी लिया। जो कल था बेसहारा आज मिसाल बन गया, सपनों को साकार कर खुद एक सवाल बन गया। जी हाँ, तो आज इन्हीं सवाल और जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शख्स जिनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जी हाँ, राकेश बंसल जी। नमस्कार सर, मैं निकेता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज़ हार्ट के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी सर, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन सर सबसे पहले अपने बचपन के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि मतलब आप बचपन में ज़िद्दी थे या इमोशनल थे या शांत बच्चे में से थे? क्योंकि शरारत तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सर मतलब आप कैसे थे? शांत थे या मतलब ज़िद्दी थे या शरारती थे? अब सोचता हूँ तो लगता है कि मस्त मौला था, किसी से कोई मतलब रहता नहीं था। दिन भर खाना खाए निकल गए काम घूमने के लिए, खेलने के लिए, फिर आए, फिर खाना खाए, फिर निकल गए। मस्त रहते थे, कोई दिक्कत मतलब नहीं मस्त, कोई किसी चीज़ का टेंशन वेंशन नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी कोई शरारत सर एकदम बचपन वाला भयानक सा जो आपको आज लगता हो कि मतलब क्या बचपन में कैसा था मैं और अभी कैसा हूँ, एकदम ऑपोजिट टाइप से? हम लोग सुनते थे ना, एक नागमनी होती है करके, जी जी नाग की जो मनी होती है, जी जी। नागमनी। तो हम लोग सोचते थे कि एक आपस में चर्चाएं होती थी कि वहाँ पे जो है निकलता है रात में 4 बजे ये वो अच्छा। करके। तो हम लोग उसके लिए 2-3 दोस्त आपस में प्लान करके वहाँ गए। रात में वहाँ पेड़ के ऊपर हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए कि निकलेगा तो हम लोग जो है देखेंगे उसको मिट्टी वगैरह लेके गए थे, उसको दबा देंगे, उसके बाद सुबह लेके आ जाएंगे। मतलब ऐसे ही रात भर टंगे रहे, कुछ हुआ नहीं, हम लोग लौट के चले आए। तो उस तरह की शरारतें करते रहते थे हम लोग कुछ। तो सर पूरा बचपन कैसा रहा? मतलब कुछ कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ क्या थी? कुछ नहीं, पता ही नहीं चला, चूँकि न खाने का टेंशन होता था, न कपड़े का टेंशन होता था। बस खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, बस। सर मेरा सवाल है कि क्या कभी ऐसा लगा कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी कारण, मतलब किसी भी चीज़ के कारण आपको ऐसा लगा कि नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? कभी मैंने सोचे नहीं भविष्य के बारे में। अच्छा, बस जैसे जैसे लाइफ चलती गई वैसे चलते गए, अपना जो काम था वो करते गए। कभी सोचे नहीं भविष्य के बारे में कि क्या होगा नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे जो सिचुएशन आया बस उसको मतलब आप बस देखते गए। तो सर मतलब आप अपने परिवार के बारे में कुछ आर्थिक स्थिति मतलब कैसी थी और अभी कैसी है, इन सब चीज़ के बारे में? स्कूल टाइम में तो पता ही नहीं चला,
खूब बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगता था। जैसे जब ग्रेजुएशन वगैरह में आए तो थोड़ा सा लगता था कि नहीं अभी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, बस खाने खाने कमाने वाली कहानी थी। तो हम कॉलेज जाते थे तो 1 रुपया मिलता था हमको अच्छा। जाने के लिए, तो हम लोग रिक्शा वगैरह के लिए तो हम लोग पैदल ही चले जाते थे। धीरे धीरे वो पैसा बचा के कभी शर्ट खरीद लिया, कभी कुछ कर लिया, मतलब उस तरीके से चलता था मेरा। तो पिताजी मतलब क्या करते थे? दुकान थी, लेकिन मतलब वो एक जो आमदनी होनी चाहिए उस तरह की नहीं थी। तो बहुत बढ़िया नहीं थी आर्थिक स्थिति, बस लेकिन फिर भी खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी कोई कमी नहीं। ना, बस लेकिन था। जी। तो मतलब कुछ कठिनाइयाँ जो आपको हमेशा मतलब देखनी पड़ती हो डेली, मतलब बचपन में, कि ये सब नहीं होना चाहिए, कुछ तो आगे करूँगा जो ये सारी चीज़ों को नहीं देखना एक्चुअल में पड़ेगा। कभी किसी चीज़ को कठिनाई माना ही नहीं, प्रॉब्लम में है। मतलब कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे को ये चाहिए, जो था उसमें हम लोग मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कभी आगे बढ़ने की कोशिश की, मतलब मेरे बच्चे को, जैसे आप बोले 1 रुपया मिलता था, फिर उसे जमा करके आप कपड़े खरीदते थे, तो ऐसा तो लगता होगा ना मन में कभी कि हाँ मेरे बच्चों को ये मतलब ये दिन ना देखना पड़े, वो अच्छे से लाइफस्टाइल मतलब मैंने अपना बोला थोड़ा। ना, भविष्य के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। जो मिलता गया, जो काम करते गए, धीरे धीरे ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक होता चला गया। जी जी बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं मैंने कभी। जी। तो सर मेरा सवाल है कि क्या आपके परिवार ने आपके सपने जो हैं, मतलब जितने भी, उनका समर्थन किया कि नहीं? जो भी आपने सपना देखा, जो आज आप यहाँ इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें समर्थन कितना किया, और या विरोध भी कभी किया? पूरे नहीं, कभी कोई विरोध नहीं। पूरे परिवार का सपोर्ट। हमारे पिताजी तो खैर हर तरह से ब्लाइंड सपोर्ट करते थे। एक ही बात बोलते थे, बेटा कुछ भी करना, बदनामी मत लेके आना घर पे। तो ये सब चलता रहता था कुछ कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना। बस हाँ। सर अगला सवाल है कि मतलब कोई एक ऐसा संघर्ष होगा जो आज भी आपको याद आता हो, वो बताइए कि मतलब वो जो समय था वो आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा मैं देखूं, या आपके बच्चे देखें, या आपके कोई भी क्लोज वंस जो है, रिलेटिव्स, कोई भी देखे जो आपने वो दिन देखा हो, कोई ऐसा संघर्ष, एक पल जो आपको आज भी याद आता हो तो आंखें आपकी नम हो जाती हो? नहीं, चूँकि मेरा काम रियल इस्टेट का है तो इसमें बहुत सारे झंझट वगैरह चलते रहते हैं। एक बार दिल्ली में मैंने छोटा सा कोई काम करने की कोशिश की थी, तो एक कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया था, तो उस समय वो कुछ बदमाशों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जी जी। तो एक समय था जो पैसे मेरे तो थे नहीं, लोगों के इन्वेस्ट करवा रखे थे मैंने। वो होता था कि जो है जब कब्जा हो गया तो बहुत टेंशन में आ गया मैं, आखिर होगा कैसे, ये लोगों के पैसे जी, वापस जी। करने पड़ेंगे या कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन वही बोले ना, हम करते गए, अपना प्रयास किया, जो भी किया, धीरे धीरे 1.5 साल लगे, लेकिन सब रिकवर हो गया। तो सबसे ज़्यादा परेशानी उस समय ये थी कि बदनामी की। जी जी। मैंने किसी का पैसा इन्वेस्ट करवा रखा है। कोई भी आदमी रियल इस्टेट में, ज़मीन मकान में पैसे लगाता है ना, अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाता है वो। जी जी बिल्कुल। और वो पैसे यदि फंस जाएं तो उससे ख़राब बात कुछ हो नहीं सकती है। जी तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। शुरू से ही मैं कभी भी जो है, तो मैंने अपना जो बेस्ट प्रयास करना था, जो अपना जो बेस्ट एफर्ट था वो किया मैंने, और कुल मिला के लोगों के पैसे सब वापस हो गए। वापस लोग हुए। सब कुछ, हाँ। तो सर तो मतलब कितना समय इसमें कितना लग गया आपको? डर तो अंदर से रहता ही होगा बदनामी का, जैसा कि आपने बताया। 1.5-2 साल लग गए थे। 1.5-2 2 साल साल लग लग गए। गए पूरे। तो उस बीच आपको कोई संघर्ष ऐसा नहीं, जो मतलब कोई आया आपको कुछ बोले, इस बात का डर, कोई संघर्ष तो हुआ होगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा? नहीं, एक ऑफिसर थे, तो मेरे बहुत फ्रेंडली थे, अभी भी हैं, मतलब जी। रिलेशन मेरा वैसे ही है। तो उस समय उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, राकेश तुम पटना में कमज़ोर हो सकते हो, दिल्ली में बहुत ताकतवर हो, जी चिंता जी। मत करो। तो फिर वो एक लाइन जो है मुझे 2 साल में मतलब पूरी एनर्जी देता रहा, जी जी। और मैंने अपने उसको कंप्लीट किया। आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ
उस चीज़ का। जी जी। सर थोड़ा पारिवारिक जीवन, आप अपना परिवार के बारे में ज़रा बताइए। मतलब आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपके बच्चे कितने हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, क्या है, मतलब थोड़ा परिवार के बारे में हमें बताइए। माता जी हैं, पिताजी 2016 में उनका देहांत हो गया था। अच्छे स्वस्थ जी जी 83 साल की उम्र में जो है। वाइफ जो है हमारी वो हाउस वाइफ है। जी जी घर घर का ही सारा कुछ। एक बेटी है जिसने अभी मास्टर्स करके अब जो है अपना सेटल होने कुछ की जॉब मेरे व्यापार में जुड़ी हुई अच्छा है। जी जी और बेटा अभी जो है वो मास्टर्स कर रहा है अभी। जी जी। जी। तो फैमिली बिजनेस में ही आपकी बेटी भी इन्वॉल्व मतलब हो अभी रही है। अभी तो साथ में जुड़ी हुई है, जी। या घर में रहती है या फिर अपने मेरे बिजनेस में जुड़ी रहती है। तो परिवार में सबसे ज़्यादा समर्थन जो है वो किनका रहा, माता जी का, पिताजी का, और शादी के बाद तो आपकी पत्नी भी आ गई, तो मतलब कितना समर्थन उन लोगों का रहा आपके यहाँ तक पहुँचने में? माता पिता का तो आशीर्वाद होता है, जी वो मुझे पूरा मिलता है। और कभी कभी तो एहसास होता है कि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमें को मिलता है। और पत्नी का पूरा समर्थन है, चूँकि घर की तरफ से आदमी जब निश्चिंत हो जाता है तो बाहर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है किसी भी फील्ड में जो करता है। मान लो आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक तरह से आप निश्चिंत हैं यदि घर परिवार से, जी जी तो बाहर आप अच्छा काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। यदि दिमाग में घर की परेशानी रहेगी तो आप बाहर नहीं कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ घर की तरफ से। जी। योगदान रहा मतलब फैमिली का पूरा। हम्म। आपके जो भी सपने थे, तो ऊंचाइयों तक पहुंचने में टाइम तो लगता है, तो उस समय ऐसा कभी लगा कि मतलब ठीक है यार, जितना है उतने में ही ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, इतना क्या टेंशन लेना? या आपके परिवार की तरफ से कोई, आपकी माता जी या आपकी पत्नी ही बोल दी कि ठीक है जितना है हमारे पास उतने में ही रहते हैं, इतना आगे का नहीं देखते हैं, तो ऐसा कभी आपको लगा कि नहीं यहीं रुक जाना चाहिए या नहीं आगे और बढ़ना चाहिए? ऐसा कभी आपकी वाइफ या आपकी माता जी या आपको खुद से कभी ऐसा लगा हो? पहली बात तो ये है कि मैं उस लेवल तक पहुँचा हूँ जहाँ रुक जाना चाहिए। जी अभी तक वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं हूँ मैं। जी ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि भविष्य के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। जो चल रहा है वो काम करते जाना है। काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो कुछ तो करना है, तो अपने काम में लगे रहो। और पूरे परिवार का, पूरे बच्चों का, सबका समर्थन पूरा है, मिलता है। और सब प्रमोट करते हैं, नहीं भाई ठीक है, ठीक है, करना जो है चाहिए, करना चाहिए। और बाकी जो है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जितना है भगवान ने जितना दे दिया, बहुत संतुष्ट हूँ। कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से आज के दिन में। जी जी। मतलब सर कभी ऐसा समय आता होगा, आया ही होगा, जब आप असफल हो जाते होंगे, पीछे की ओर बहुत लोग चले जाते हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं, तो उस समय परिवार का कितना ज़्यादा सपोर्ट था, क्या रुख था उस समय, ये बताइए हमें। देखिए, मेरा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है इस मामले में। मैं काम करता हूँ, जी सफल असफल होने के लिए नहीं करता। मुझे काम करना इसलिए करता हूँ, रिजल्ट जो मैं करता हूँ उसके अनुसार मेरे को रिजल्ट मिलता है। जी। मैंने कभी अपने आप को असफल महसूस किया ही नहीं, किसी कभी भी नहीं? क्षेत्र, कभी नहीं। तो उस समय जब मतलब आप महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन वो तो आपका इतना अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन कभी परिवार का कुछ तो मतलब रिएक्शन रहा नहीं, होगा, कभी कभी सपोर्ट किस तरीके से किए, जब आप मतलब इमोशनल सपोर्ट भी परिवार का चाहिए होता है, तो वो जो समय कुछ। अच्छे बुरे सब में परिवार का पूरा बराबर सपोर्ट रहता है। जब सक्सेस में उनका सपोर्ट है तो फेलियर तो में। फेल्योर में भी तो साथ रहते ही हैं। और मैंने परिवार से मेरे को कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। दिक्कत परिवार की नहीं। तरफ से तो मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूँ। जी। तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जिसे आप आज भी धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सब बोलना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा परिवार में किसने आपका साथ दिया, जिसे मतलब आप दिल से एकदम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? वो आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पे बता सकते हैं कि हाँ, मैं आप इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हमें बताइए। किसी एक का नाम लेना बहुत कठिन है जी क्योंकि मेरे साथ उतना ही सपोर्ट पिताजी का, उतना ही माताजी का, पत्नी का भी उतना ही सपोर्ट, बच्चे भी वैसे ही। तो किसी एक का नाम लेना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं
और ना समाज का। जी जी समाज से भी मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। तो मैं तो सबका शुक्रगुजार हूँ जो मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जी। इसलिए कि हर आदमी का सपोर्ट हमको उतना ही मिला। तो आप स्क्रीन पे कैमरे के सामने बोल दीजिए सभी को। मैं तो भूल ही रहा हूँ कि जो मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने मेरे को जरा सा भी कुछ सपोर्ट किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अपने दोस्तों, अपने परिवार, सबको उस सब में सब आ गए। सर आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपका ऐसा लग रहा है स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत संघर्ष रहा है आपके जीवन में। हो जाता है कभी। हाँ, वो जीवन वो जो होता है ना सर, जब आप एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं, कहाँ से कहाँ जब आप स्टार्ट करते हैं जर्नी को, तो वो हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी का सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी लाइफ में जो लोग भी जुड़े, जी मेरे प्रति सबका व्यवहार जो है बहुत ही बढ़िया रहा और सब सपोर्टिव थे, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं किसी के साथ किसी के प्रति कोई शिकायत है ही नहीं मेरे को कभी। जी जी। तो सर आपकी माता जी ने मतलब बोला है कि मतलब बोला था पहले भी कि मतलब आप जाओ, कमाओ, बाहर जाओ, कुछ करो, तो वो सब मतलब क्या था, क्यों था मतलब इतना ज़्यादा? मैं एक्चुअल में मेरे पिताजी को भी मेरी माताजी को भी बहुत कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था शुरू से। एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। जी जी। एक बार घर में नहीं होता है कि कोई मुँह लगा, जैसे परिवार में कोई दोस्ती यारी ऐसे सब, तो कुछ लोग घर से इस तरीके से जुड़े हुए थे जो कुछ भी हंसी मजाक चलता रहा सब। तो एक दिन मेरी माताजी के सामने वो आके बोल रहे थे कि अरे आज मैंने देखा कि आपका राकेश जो है वो कहीं बैठ के पी रहा था। जी। शराब के बारे में बोला था। तो मेरी माताजी का जवाब था कि और किसी के बारे में मैं सोच सकती हूँ, लेकिन राकेश के बारे में नहीं सोच सकती। बीच गंगा जी में खड़े होके बोलोगे तब भी नहीं मानूंगी। जी, इतना भरोसा था, इतना मतलब भरोसा था। तो यदि माँ बाप को कोई भरोसा है यदि आप पर, तो कम से कम भरोसा टूटना नहीं चाहिए उनका। टूटना नहीं चाहिए। जी, तो उसी चीज़ को आप मान के रखे, पकड़ के रखे एकदम कि भरोसा नहीं टूटना चाहिए। कभी ऐसा समय आया कि ऐसा लगा हो आपको कि ये काम कर दूं मैं और कहीं मेरे माता पिता का भरोसा ना मेरे से उठ जाए? कभी ऐसा चीज़ आया आपने? ऐसा कुछ करता ही नहीं मैं। कभी अंदर से तो लगता होगा ना कि अगर ये चीज़ करूँगा, जैसे रिस्क, बिजनेस में बहुत रिस्क भी होता है, तो ऐसा लगता हो ये काम करने पे कहीं मेरे माता पिता को ठेस ना पहुँच जाए, ऐसा? एक्चुअल में इस मामले में मेरा माता पिता सब जो है ना बहुत इस मामले में बहुत ब्रॉड है। भाई व्यापार है तो नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो उसके बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती हम लोग के यहाँ। जी जी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सर तो मतलब जैसे आप सफल रहे, सफल हो भी गए, तो उसके बाद परिवार का मतलब क्या रवैया था? मतलब ऐसा कभी लगा कि अब तो हम लोग इतने हो गए हैं तो घर में थोड़ा मेड वेड रख ले, थोड़ा मतलब हो जाता है, थोड़े जब लोग सफल हो जाते हैं तो थोड़ा काम वाम कभी मेरे दिमाग में ये चीज़ हावी नहीं हुआ कि हम सफल हो गए नहीं हो गए। अब मुझे लगता है कि कुछ बदला नहीं है, मतलब मैं जैसा था कुछ लगता नहीं बदला। थोड़ा सा क्या है कि समय के अनुसार थोड़ा सा रहन सहन तो थोड़ा बहुत बदल ही जाता है हर आदमी का। अदरवाइज तो कुछ मेरे लाइफ में कुछ बदला हुआ नहीं लगता। ठीक है सर। तो आप घर में मतलब खाना वाना के लिए कुक वुक कुछ ऐसा या मतलब? नहीं, मेरे घर में हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है जी। वो खाना वही बोलती है कि खाना तो मैं बनाऊंगी अपना, वही बनाती है अपने हाथ से। ये चीज़ नहीं बदला है बिल्कुल, वो वैसा का वैसा ही जो पहले था आज भी है। बीच में एक आध बार बच्चों की जिद या मेरी जिद की वजह से कभी कभी एक आध बार बीच में कुक वगैरह आए घर पे, लेकिन वो फिर वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था, तो वो बोले कि ना ये काम नहीं, खाना अपने ही घर से अपने ही पसंद से अपने हाथ से
क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है ना, बोले तो कम से कम वो इतना तो होना ही चाहिए कि होना हम अपने हाथ से भोग लगाएं। जी जी। तो ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रही। सर ज़रा आपका बिज़नेस के बारे में बात करते हैं कि मतलब आपने शुरुआत कैसे की बिज़नेस की, और सबसे पहला बिज़नेस आपका किस चीज़ का था, कैसे शुरुआत की उसकी, कहाँ से कब शुरुआत की, ये सारी चीज़ें ज़रा हमें बताइए। एक्चुअल में मैंने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद जो है हमारी एग्जीबिशन रोड में दुकान हुआ करती जी। थी, बंसल ब्रदर्स के नाम से। जी जी। तो ऐसे एक दिन दुकान में बैठा हुआ था मैं, तो बगल वाले अंकल जी आए, उनका कुछ एजेंसी वगैरह का काम था। तो बोले क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कुछ नहीं, अभी तो खाली बैठे हैं। तो मैंने सीए के आर्टिकलशिप ज्वाइन वगैरह किया था, तो लेकिन मुझे लगा कि अब घर की आर्थिक स्थिति वैसी सही नहीं है कि मैं 4 साल और पढ़ाई करूं। जी जी। तो उनका ऑफ़र आया कि यदि कुछ नहीं कर रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, मेरी दुकान में। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उनके यहाँ मैंने नौकरी स्टार्ट की, जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही। जी। तो 1000 रुपये महीना मिलता था मेरे को। उस समय कौन सा, ये साल कौन सा था सर? 90 का है बात। अच्छा। सन 90 में। फिर पूरे 1 साल नौकरी की। पूरे 1 साल। 1 साल के बाद मैंने मतलब कुछ मेरे फर्स्ट कज़न की शादी थी, तो उसमें गया था 1 हफ्ते की छुट्टी लेके। जी। लग गया 20-21 दिन। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना लापरवाह नहीं एम्प्लॉय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जी। तो उन्होंने हटा दिया मेरे नौकरी से। तो 3-4 महीने तो लगा करूं क्या, क्योंकि काम करने की आदत हो गई थी, तो करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने रियल इस्टेट में वो ब्रोकरेज जो होता है ना, वो जी जी। टू लेट सर्विस वाला काम, जी जी। तो किराए वहाँ से पे शुरुआत। मकान दुकान लगाने की बात, तो वो मैंने स्टार्ट किया। सर उस समय पैसे मतलब कितने थे जब आपने सबसे पहला अपना काम शुरू किया? व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, तो कैसे इवन मतलब शुरुआत कैसे की, हिम्मत कैसे की नहीं, फिर? तो बस यही है कि वो उसमें तो पैसे लगते नहीं है ना, जी जी। घूम फिर के बस वो, चूँकि उस समय ना मोबाइल थी ना कुछ था, तो ऐसे ही लोगों से कांटेक्ट करते रहे। चूँकि साल भर मैंने जो काम किया था, तो लोगों से जान संपर्क पहचान भी हो गया था मेरा। गई थी। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, तो काम भी कैसे शुरू हुआ, एक मुजफ्फरपुर से एक अग्रवाल साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस चाहिए। जी। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, आप बगल वाली ऑफिस में जाते हैं, वहाँ चले जाइए। बोले हमको तो ऑफिस से लेना है। बहुत जिद करने लगे, तो फिर मैं अपने एम्प्लॉयर के यहाँ गया। मैंने देखिए नहीं, जिद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी रियल इस्टेट का काम करते थे। जी जी। तो मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया, मैं बोला देखिए ना, ऐसे ऐसे जिद करके अग्रवाल साहब आए, बोलते कि ऑफिस तुम्ही से चाहिए, क्या करूँ मैं? तो उन्होंने कहा अब तो मेरे यहाँ तो एम्प्लॉय हो नहीं, तुम्हारी जो मर्जी आया करो। जी। तो फिर मैं उस दिन फिर उनका पैर छू के मैं निकला वहाँ से, और फिर उनको ऑफिस दिलाई। वो मेरा स्टार्टिंग था। वो सबसे पहला काम था। हाँ। तो सर आपने असफलताएं तो बहुत सारी देखी होंगी, तो उस चीज़ से डील कैसे किया आपने? क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर जहां उन्हें थोड़ा मतलब लॉस होता है तो मतलब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सर आप बताइए। इस मामले में मैं बहुत लकी रहा। असफल वाली बात मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जी। तो कुछ भी था तो पाने के लिए था, पूरा आसमान खुला हुआ था। तो सर एक कुछ मतलब आइडिया ज़रा, मतलब जो भी लोग हैं, यंग जनरेशन जो भी है, यूथ है जो बिज़नेस स्टार्टअप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्टार्ट भी किए हैं, तो उन लोगों को कुछ तो मतलब बताइए कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं सफलता पाने के लिए कुछ। देखिए, सफलता के लिए एक ही मुझे जो लगता है, निरंतर प्रयास, जी। जो आपको टुवर्ड्स आपका गोल जो भी हो, ऑनेस्टी चाहिए। जी जी। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। और प्लस
अब मतलब ये दो चीज़ हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। और ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हम कुछ करेंगे तो ऊपर वाला साथ में है। सर मतलब समय लगभग कितना आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में? कुछ तो होगा कि हाँ इतना समय मुझे लगा। मैंने ये जो ब्रोकरेज का काम है, जो टूलेट सर्विस वगैरह का काम है, लगभग मैंने 2002 तक लगभग 12 साल 13 साल किया मैंने। जी 2003 में मैंने पहली बिल्डिंग स्टार्ट की थी जी जी। एग्जीबिशन रोड में। 12-13 साल लग गए। 12-13 साल आपको लगे और तब आप आज यहाँ। हाँ जी। तो सर सबसे बड़ा कारण क्या था आपके सफलता के पीछे? आप यहाँ तक बढ़ गए तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण तो माँ बाप का आशीर्वाद। माँ बाप का आशीर्वाद। सर क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जी वो तो है, माँ बाप तो जो है सर सबसे, उनके आशीर्वाद के बिना तो सही में कुछ नहीं हो सकता। आपकी माता जी लगता है आपके ज़िंदगी में सबसे मतलब बड़ा रोल प्ले किए हैं, इसलिए आप इतने भावुक हो जा रहे हैं। जहाँ उनकी बातें आ रही है आप भावुक हो जा रहे हैं। ऐसी मतलब क्या बात है जो इतना ज़्यादा आप भावुक हो रहे हैं? कुछ हमें बताइए सर। ठीक है। सर मेरा अगला सवाल है कि मतलब आपका जो बिज़नेस है, आपका जो भी काम है, तो उसके कुछ तो सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल होंगे जो आप मतलब सेट किए होंगे कि हाँ इसी पर मुझे चलना है। ऐसा कुछ वैल्यू, कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल? सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है कि कमिटमेंट्स जो भी हों वो पूरे होने चाहिए। वो पूरे होने चाहिए। और कमिटमेंट्स कम करके ज़्यादा दो, ज़्यादा ठीक है। कमिटमेंट से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि किसी भी आदमी का 1 रुपया भी यदि आपके पास आता है तो उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। जी जी। उसके साथ धोखाधड़ी या चीट नहीं होना चाहिए। उनको उनके पैसे का पूरा जो भी उन्होंने मान लो 1 रुपये में 100 पैसे होते तो 100 पैसे का उनको मिलना चाहिए कुछ भी। चूँकि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि जो बेच दे सकते हैं, चूँकि आदमी एक घर नहीं खरीदता, एक सपना खरीदता है। जी जी। और हर आदमी की सोच होती है कि मेरा एक घर हो। जी जी वो तो होता है। और हर आदमी जो नीचे से चलता है ना, वो 1-1 रुपये इकट्ठा करके किसी तरीके से बचा के, कभी पेट से बचा के, कभी कपड़ों से बचा के, ऐसे इकट्ठा करता है पैसा। तो उनके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत है मतलब सिद्धांत तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी वो तो होना चाहिए। सर मतलब आप तो जैसा कि आप रेंट पे भी पहले रहते थे, तो मतलब सबसे पहला आपने कब घर लिया? आपके सपनों का घर मतलब कब लिया जो लगा कि अब ये मेरा घर है? क्योंकि अपना घर होना उसका बात अलग होता है। तो आप इतने सालों से आप संघर्ष किए, रेंट पे रहे, तो मतलब कब लिया आप अपना घर? और वो उस टाइम का जो फीलिंग था वो कैसा था? 2003 में लिया होगा, 2002 में ही, लेकिन 2003 में हमने गृह प्रवेश किया था अपना पहला। और उसी दिन मेरे को एग्जीबिशन रोड में जो पहला प्रोजेक्ट था मेरा, उसका भी भूमि पूजन था। जी। तो मैंने 2003 में पहले 3 तारीख को 3 मई 2003 3 मई 2003। हाँ, उस दिन मेरा गृह प्रवेश था। और उसके 4 मई 2003 को मेरा वो था, क्या बोलते हैं, भूमि पूजन। भूमि पूजन पहले गृह प्रवेश इसलिए किया, मैंने पता नहीं ज़मीन जायदाद के काम में कल हो क्या नहीं हो, एक छत तो हो जाएगी, तो मैंने पहले गृह प्रवेश करो। और माँ बाप के साथ हमारे गुरुजी बचपन से हम लोग एक संत हुआ करते थे जी, स्वामी शारदानंद जी महाराज जी जी, देवी संपद मंडल से जुड़े हुए थे। तो
वो हम लोग कटघोरा जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तो वहाँ आते थे। हम लोग प्रसाद खाने के लालच में उनके यहाँ जाते थे। अच्छा। और इस तरीके से जाते जाते पता नहीं कब ऐसा जुड़ाव हो गया जी। कि एक गार्जियन, एक माँ बाप का जो एक ओहदा होता है, गुरुजी तो है ही, संत तो है ही भाई, लेकिन एक माँ बाप का मन में एक माँ बाप का ओहदा या गार्जियन का एक वो उनके अंदर जो है वो दिखने लगा। जी। और अभी तक उसके बाद हमने उनसे गुरु दीक्षा भी ली। उनका भी बड़ा रोल रहा हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत रोल। उनका बहुत आशीर्वाद रहा जी। पूरे परिवार पर। आज भी आप उन्हें बहुत मानते हैं? अब अभी 3 साल पहले उनका शरीर शांत हो गया। तो मिलने बीच में जाते थे कि नहीं, मतलब जब आप यहाँ पे हर आए? साल हर साल गुरु पूर्णिमा पे हर साल हम लोग जाते थे। गुरु पूर्णिमा में जी। उनका 2 स्थान थे, एक मैनपुरी और एक अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है। जी जी। हम लोग बराबर जाते थे साल सारे में, परिवार के साथ। और साल में एक आध चक्कर उनका भी आता था। तो 5-7 दिन घर पे ही रहते थे। जी। तो उस समय पूजा पाठ, और लगभग 40 साल से रुद्राभिषेक कर रहे थे वो, 40-45 साल से लगातार। तो उनका भी बड़ा आशीर्वाद, मतलब जो कुछ भी हैं आज हम, वो हमको लगता है कि मेरी मेहनत कम और लोगों का आशीर्वाद ज़्यादा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं आप भी लोगों के लिए उतना किए होंगे, तभी लोग इतना अच्छे से आपको पॉजिटिव वे में आशीर्वाद भी देते होंगे। वो तो जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ के और रहते हैं और कुछ भी, तो आपकी सोच भी जो है ना वो पॉजिटिव ही रहती है जी। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते कहीं हैं, से किसी से मिलते हैं, तो सामने वाले को अच्छा ही लगता है, खराब नहीं लगता। जी जी, ये तो है, सही बात है, बिल्कुल। सर, अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है बिहार में लोगों को, जैसे आज के यूथ है बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है अब सरकारी नौकरी कितना ही लोग करेंगे, सरकार कितनों को नौकरियां देंगी। तो सर मतलब बिहार में जितने भी बिजनेस लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपको क्या कुछ सजेस्ट करना चाहिए, आइडिया देना चाहिए कि हाँ इस तरीके से बिजनेस कीजिए और इस चीज़ में बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा या सफलता पाएंगे। प्रॉफिट तो बाद में होंगी, पहले आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो किस चीज़ का आप ज़रा मतलब आइडिया देना चाहेंगे दर्शकों से, ज़रा सर बताइए। आज के दिन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ पे आदमी काम कर सकता है जी। किसी भी जो स्टार्ट करेगा बिजनेस, जो नए जो यूथ है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको अपना अंदर का ये इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हम क्या कर पाएंगे और क्या करना चाहिए। और एक सब्जेक्ट, कोई भी एक क्षेत्र चुनकर उस पे काम करना और उसमें लग जाना चाहिए और अपना डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते रहो, कोई ना कोई दिन आपको सफलता मिल जाएगी। जी जी। कोई दूसरा वे नहीं है तरक्की का। लेकिन युवा लोग जो हैं सर आज भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो कोई एक संदेश जो आप देना चाहते हो? बोलते रहो, संघर्ष जो कर रहे हैं ना, संघर्ष मतलब निरंतरता चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यू आपको करते रहना, रुकना नहीं चाहिए, उसको करते रहिए। आप क्या होता है ना कि थोड़ी दूर आगे गए, उसके बाद लगा कि इसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं रुक जाते हैं, कर लिए। हाँ जी। अब क्या है कि आपने इतनी सफलता जो की थी वो तो आपकी वेस्ट हो गई। वेस्ट नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं काम आता ही है, लेकिन फिर भी जो है अब आपने दूसरा रास्ता चुन लिया उसको छोड़ के। तो क्या है ना कि उससे जब इस तरीके से आदमी डाइवर्ट हो जाता है अपने एम से, तो फिर दिक्कत आती है। तब लगता है कि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, ये हो जाता है, मतलब क्योंकि आप एक काम को बहुत टाइम से कर रहे हो और उसमें अगर सफलता नहीं मिल रही हो तो लोग कहीं ना कहीं लेकिन टूट जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि आप ऑनेस्टली यदि आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी काम में और कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं कि सफलता नहीं मिलती है जी। ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। तो मतलब यही है कि आपको कंटिन्यू करते रहना है, जो भी काम करें कंटिन्यू करें। आपने देखा है वो गांव से बिलोंग करती हैं,
गांव से, हाँ जी सर, तो पटना में वहाँ मेरा वहाँ घर है। कुआं जो होता हाँ है, जी जी, देखिए उसमें रॉड है ना, रस्सी खींचते ऐसे खींचते तो जो लोहे का रॉड है निशान वो भी पड़ता घिस जाता है। है। जी जी, तो प्रयास से तो सब संभव है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, रुकना और नहीं ट्रैक मतलब जल्दी में आकर चेंज नहीं ना करना ना चाहिए, ये आप मतलब हाँ, कहना चाहते हैं। एम बनाने में समय लगा लो जो लगाना है, जी, कोई भी रास्ता चुनने में समय लगा लो जो लगाना है। एक बार चुन लिया तो फिर तो उसके उसमें बाद उस पे ही रहना उस है। पे रहना चाहिए। मेरा अपना एक सोच है आपका ऐसा। एक अपना ऐसा सोच है, तो ये सही है सर, क्योंकि मतलब आज के लोग भी इस चीज़ को अगर माने तो काफ़ी काम मतलब आ सकता है आगे भी। हम्म, सर तो मेरा एक अब आखिरी सवाल है आपसे कि मतलब जैसे आप बिजनेसमैन हैं सर, तो आप अपने बिजनेस को आने वाले कम से कम तो 5 सालों में मतलब ग्रोथ की ओर में ही आप कहाँ तक देखना चाह रहे हैं, कहाँ तक देख सकते हैं आप? भविष्य सोचते नहीं मैं। फिर भी कुछ तो मैं आइडिया मेरे मन में मेरे लेकर दिमाग चलते में होंगे। मेरे दिमाग में ये चीज़ें रहती ही नहीं है। मुझे आज जो है आज में जीना कुछ आता है, प्लानिंग नहीं कुछ? आज में जीना आता है मुझे। आज जो मेरे सामने काम है वो मैं करूँगा, उसकी जो सफलता है वो मेरे प्रयास पे डिपेंड करती है कि मैं कैसा प्रयास कर रहा हूँ। जी और प्रयास रहेगा तो सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा जी, नहीं होता है कि नहीं मिलती है। तो आप और कुछ मतलब सोचते नहीं है, जो होता है वो मेरे मेरे अभी से दिमाग भी कोई प्लान नहीं है कि हाँ मतलब कम से कम 5 सालों में यहाँ तक मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, या यहाँ तक मेरा बिजनेस मैं होना यहीं तक चाहिए? के लिए नहीं सोचा था कभी जीवन में। जी आगे के लिए क्या सोचना है, जो प्रभु दे देंगे वही आशीर्वाद मान के रख लेंगे, जी उसमें क्या है। सर, तो अब सवाल जवाब तो खत्म हो गया, लेकिन अब स्टार्ट होता है सर रैपिड फायर राउंड। मतलब आपको जल्दी जल्दी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे प्रश्न, उसके आपको आंसर देंगे, सवाल मतलब आपको जवाब देना होगा। तो सर मतलब आपको अगर एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप मतलब क्या करना चाहेंगे उसमें? कोई मतलब आपको एक दिन के लिए कोई भी एकदम ऐसा सुपर पावर मिल जाए जो आप कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे उसमें? जो लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का भाव पैदा हो गया है, जी जी, यदि मुझे पावर मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मन के भाव सब ठीक हो जाए एक दूसरे उसको के प्रति। उसको मतलब हटाना चाहेंगे आप, जी खत्म करना चाहेंगे? जी जी। अच्छा सर, आपकी सबसे पसंदीदा किताब जो आप अगर बुक्स पढ़ते हो तो मतलब कौन सा है जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? कोई एक किताब का नाम? मैं उस तरह की किताब पढ़ता नहीं था, नॉवेल वगैरह 2-3 पढ़ी मैंने। उसके अलावा जो है मुझे वैसे मैं कोई किताब नहीं पढ़ते हैं? बहुत अच्छा कम सर, पढ़ा। चाय या कॉफ़ी क्या आप लेना पसंद चाय। करते हैं? चाय। अच्छा, शुगर वाला या बिना शुगर? बिना शुगर के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, शुगर ही चाहिए। अच्छा आजकल कम होने लगा लेकिन। जी। और सर एक और मतलब अगर समय में अगर आप पीछे जा सकते हो तो आप क्या बदलना चाहते हो? अगर पीछे जाने का मौका मिले आपको तो आप क्या बदल के रखना चाहते हैं कि मेरे को ये बदलना है? मैं अपने पिताजी और गुरुजी को वापस चाहता हूँ। जी, वापस जाते हैं। सर ऐसा कौन सा गाना है जो आपका मूड एकदम सही कर दे, जैसे अभी आपको ज़रूरत है मूड सही करने का, कोई ऐसा पान गाना? बनारस वाला। अच्छा, खाई के पान। आप गाते हैं तो आप गाकर सुना नहीं, सकते हैं, नहीं, मूड ठीक कर गाना सकते नहीं आता, डांस करना आता है, उसमें हैं। डांस अच्छा, करता। डांस करना। अच्छा जी। और बॉलीवुड या हॉलीवुड सर, कौन सी फिल्म देखना पसंद? बॉलीवुड। बॉलीवुड, ओके। सर दिन की शुरुआत आपकी कैसे होती है? मतलब कुछ पीना, मतलब चाय या कॉफ़ी, या मतलब योगा एक्सरसाइज कुछ तो करते होंगे, कैसे शुरुआत होती है आपकी? सुबह उठते ही मुझे 2 गिलास थोड़ा सुसुम पानी चाहिए होता है। जी। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं 1.5 से 2 घंटे जो है अपना योगा प्राणायाम वगैरह करता हूँ। आप घर पे रात मतलब 1.5 से 2 घंटे करते हैं? घर पे ही करते हैं? घर पे करता हूँ तो योगा प्राणायाम चलता है, अदरवाइज जिम गया तो मैं अच्छा, आप जिम भी जिम जाता हूँ तो मैं मतलब कभी अल्टरनेट डे, कभी 2 दिन में, मतलब इस तरीके ऐसे से करके? मिक्स हाँ एक्सरसाइज हाँ, होती कभी है। घर पे कभी मतलब जिम में, ऐसे? जी जी जी। तो कब से कर रहे हैं सर आप योगा प्राणायाम? आप कब से कर रहे हैं, मतलब कितने सालों से कर रहे हैं? मैं शुरू से स्कूल टाइम से मैं अच्छा, मतलब स्कूल टाइम से ही आप कर रहे हैं? मॉर्निंग वॉक वगैरह मेरा स्कूल टाइम से चलता था। अब योगा प्राणायाम तो अब मतलब 8-10 साल से चल रहा है। अच्छा, और जिम जिम कब से कर रहे हैं आप? जिम भी हो गए 6-7 साल तो हो ही गए। मतलब आपका लगभग ये सारी मतलब रुकी नहीं है, कभी कभी कुछ ना कुछ तो चलते रहा है? कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलता है। जी जी। मतलब हेल्थ के प्रति शुरू से मेरा जो है ये रहा है। और खाने में मतलब आप क्या खाना, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जैसे आप कहीं से भी आते हो तो ऐसा लगता है बहुत लोगों का कंफर्ट फूड कुछ होता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये चाहिए, बस मेरे को इतना ही सब- काफ़ी है? सबसे बढ़िया दाल भात
चोखा। जी हाँ, उससे ये तो बढ़िया वैसे कुछ भी है सर नहीं। बिहार के लोगों को तो मतलब दाल उससे भात बढ़िया दाल चावल जो है उसके उससे साथ बढ़िया कुछ भुजिया नहीं। चोखा। और अभी आम का सीजन है, बिल्कुल। तो उससे आम आपको उस मतलब पसंद है उससे बहुत? बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कौन सा आम आप सबसे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि बिहार में तो जैसे बिहार में तो मालदा आम मिलता मालदा आम, हाँ ये सबसे ज्यादा फेमस है, है। दिन भर में 2 आम 3 आम खाते हैं मैं आप पक्का। खाते हैं पक्का? हाँ सभी लोग को पसंद है घर में? सबको पसंद है, तो लेकिन मेरे को ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद है। आप मतलब रेस्टोरेंट वगैरह उसमें खाना खाते हैं या कम खाते हैं, या घर का ही मतलब कुछ अवॉइड करना है, ऐसा भी कुछ है? नहीं खाने वाली बात तो नहीं है, बट क्योंकि आप पार्टीज रेगुलर वगैरह में तो जाते होंगे तो। रेगुलर रेस्टोरेंट वगैरह में रेगुलर मेरा जाना नहीं होता है। जी जी। महीना में कभी का चक्कर लग गया तो 2 चक्कर, बहुत ज़्यादा 1 महीना में 1 आध 2 बार बस। ऐसे चूँकि मेरी आउटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आउटिंग होती है तो बट नेचुरल है कि होटल में या बाहर खाते ही हाँ हैं। हाँ जी। तो पटना में रहता हूँ तो लगता है कि घर का ही खाना खाना चाहिए। वो सही रहता है। हाँ हाँ, ऑफिस में खाना खाते हैं या घर पे ही, मतलब ऐसा? जैसा जब सुविधा हो, जब कभी सुविधा ऑफिस में के मंगा अनुसार। लिया, कभी घर चले गए। अच्छा। कभी घर में वाइफ ने बोल दिया कि आज कुछ बनाया तो स्पेशल घर घर बनाया आके है। खा लो। तो मतलब परिवार के साथ खाना पीना हो पाता है या नहीं, हाँ क्योंकि हाँ, इतना मेरा बिजी मैं रहते बहुत हैं? बहुत टाइम देता हूँ मैं परिवार में, कमी नहीं तो है। एक साथ बैठ के सब लोग एक टाइम पे सुबह खाना? नाश्ता तो साथ में करते ही करते हैं, रात जी। में खाना भी साथ में खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो सारी बस चीजें दिन आपकी का रहती हैं। भोजन कभी कभी ऐसा होता है। जी जी, ऑफिस वगैरह में हो जाता है। तो आप तो सर बाहर भी ट्रैवल किए होंगे बिजनेस के पर्पज से ही, काफ़ी ज़्यादा कई बार गए भी होंगे, या घूमने भी कई बार गए होंगे। तो सर मतलब बिजनेस के पर्पज से कुछ बताइए, कुछ ऐसी मतलब चैलेंजेस जो आपको फेस करना पड़ा हो, कुछ कठिनाइयाँ, मतलब क्योंकि बाहर लाइफ में गए ही ऐसा हो। कुछ होता नहीं चैलेंज वैलेंज टाइप का, बस आपको सोचना है कि करना है जी तो हो जाएगा। जी। कुछ चैलेंज नहीं होता। अब कोई आदमी कहे कि हम समुद्र लांग जाएंगे तो नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ। लेकिन जो आपकी आपकी जो ये है कैपेसिटी है, उसके अनुसार यदि आप कुछ भी करना अनुसार चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं होता लाइफ में। तो आप मतलब मस्त बाहर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, घूमे फिरे? हाँ हाँ, खूब कोई मस्त। जी जी। सर मतलब अगला सवाल है कि मतलब आपकी सर, जैसे कि आप बाहर भी जाते हैं इतना ज़्यादा, या तो फिर मतलब आप कहीं भी, क्योंकि आपका बिजनेस का काम है, या आपने शुरुआत में ही बताया कि आपने शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ मतलब देखी हैं, झेली हैं उन सारी चीज़ों को। तो सर आपकी उस टाइम पे पहले शुरुआत की बताइए सर, कि शुरुआती में आप कैसे ट्रैवलिंग करते थे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो वाटो रिक्शा यूज़ करते थे, या मतलब बाइक वाइक कुछ थी कॉलेज जिसकी? टाइम में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह इस्तेमाल करते ही थे। जब से अपना काम शुरू किया, वो रियल इस्टेट वाला जो जी शुरू जी। किया था, तो उसके बाद मैंने एक स्कूटर लिया था। स्कूटर कौन सा स्कूटर? प्रिया स्कूटर था उस अच्छा, समय, प्रिया स्कूटर। तो वो लिया था मैंने। वो आज भी मेरे घर में खड़ी हुई है। अच्छा, आज भी आप रखे हुए हाँ हैं? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से 92 में लिया था मैंने। अच्छा, आज भी इतने घर में रखी हुई है, मतलब साल भर पहले तक तो चलती भी थी वो। तो आप उसको बाद में भी मतलब जब अभी आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, मतलब क्या है अभी? समझिए ना, एक अच्छे से जो वेल टू डू वाला टाइप का है, जो मतलब ठीक है, लाइफ चल रही बढ़िया है। अच्छा। और स्कूटर आज भी है, प्रिया स्कूटर? स्कूटर हम अपना अभी भी रखे हैं, चाहे कोई भी गाड़ी आ जाए? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहा था, कोई ना कोई चला ही रहा था अभी तक। अब नहीं चल रहा है, अभी 2-3 साल से जो है अच्छा अच्छा। खड़ी हुई है ऐसे ही। तो सर आपकी तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो आप फ्लाइट से भी आना जाना करते होंगे। तो सर अभी रिसेंट में फिलहाल में ही एक इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया का, तो सर आप उस पर आपका क्या कहना है? मतलब आप फ्लाइट से जाने में, एयर इंडिया क्या मतलब आप उससे जाने में डर रहे हैं, या लोग क्या बोलेंगे कि हाँ एयर इंडिया मत, अभी उससे अभी मत ट्रैवल करो, आप ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे? इसको बोलते हैं दुर्घटना, जी एक्सीडेंट। जी। वो कहीं भी संभव है। आप इसको ऐसे सोचिए कि जो फ्लाइट में बैठे हुए थे जी उनको तो मान लेते हैं कि चलो फ्लाइट में बैठने से डर वाली बात है, लेकिन जो खाना खा रहे थे अपने हॉस्टल में, जी जी। जब उनके यहाँ जाके गिरा तो वो कौन से फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे? ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एयर इंडिया आज के दिन में इंडिया की जो मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी टाटा, जी जी। टाटा कंपनी जब जिसको रन कर रही हो, तो हाँ विश्वास की बात ही नहीं है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, नहीं, और क्योंकि डरने की भी कोई आजकल बात लोग नहीं बहुत है। डर चुके हैं कि एयर इंडिया के बारे में काफी नेगेटिविटी मतलब लोग स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो मतलब नहीं, ह्यूमन नेचर है वो। एक बार कभी कुछ होता है ना, तो हल्का सा डर और लोगों के मन में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोग ट्रेवल कर ही रहे हैं, मतलब 5 लोग डर रहे हैं तो
50 लोग ट्रेवल भी कर रहे ट्रैवल हैं, भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं तो है, ऐसा मतलब डरने की कोई बात नहीं है मतलब ही मतलब। नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी ट्रेवल में उससे सेफेस्ट तो कोई ट्रेवलिंग होती नहीं है फ्लाइट से। वहाँ का एक्सीडेंशियल मतलब पता नहीं परसेंटेज में कहें तो 0 कुछ परसेंटेज में होगा, तो मेरे ख्याल से कोई डरने की डरने बात ही की नहीं। बात नहीं है। तो आपको मतलब ऐसा अभी अगर हाँ, आपको अभी कहीं एक्सीडेंट तो कहीं जाना, भी हो सकता है। आपको अगर अभी जाना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ एयर इंडिया मैं से अभी जा भी हो रहे हैं गया कुछ भी? अभी मैं गया था 4-5 दिन पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत एयर नहीं। इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस कोई जेट भी। हो, कोई हाँ क्योंकि वो तो किसी के साथ नहीं, क्योंकि मतलब आजकल ऐसा हो गया कि लोग थोड़ा डर रहे हैं, और स्पेशली एयर इंडिया उससे ज्यादा लोग डर रहे हैं कि नहीं उससे तो भाई ट्रैवल नहीं करना, उससे तो नहीं जाना। नहीं, मैं तो प्रेफर करता हूँ, चूँकि एयर इंडिया ही प्रेफर करता हूँ, चूँकि हमारी मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है टाटा कंपनी इंडिया टाटा। में। और भारत में आज के दिन में जो टाटा ने जो दिया है, तो हर आदमी को प्रेफर करना चाहिए वहाँ जी जी। एयर इंडिया। हाँ जी, एयर इंडिया वो तो है। नाम भी जुड़ा हुआ हमारा इंडिया। हाँ जी वो तो बिल्कुल। वैसे सर अभी आप लगभग कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हो अभी? अभी मेरे पास पटना में भी 4-5 प्रोजेक्ट पटना चल रहे हैं, जी और 3 प्रोजेक्ट मेरे दिल्ली में अभी चल रहे हैं। जी, तो मतलब लगभग 8-9 प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं। उसके बारे में कुछ मतलब किन अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे? सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, कमर्शियल तो कोई है नहीं अभी। जी जी। अच्छे हैं सब प्रोजेक्ट, बढ़िया हैं। सब पटना में एक बड़ी टाउनशिप टाइप की जिसमें करीबन 850-900 फ्लैट हैं, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट अभी। करने जा रहे हैं। मतलब 2-3 महीना लगेगा अभी स्टार्ट 2-3 होने। महीना भी लगे। तो बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सर, तो उसमें मतलब कितना समय लगभग लगा, क्योंकि आपने इतने सारे 8-9 प्रोजेक्ट्स बताए, तो कितना समय लग सकता है इसमें? जैसे अभी 4 आप साल। बताए 2-3 महीने, तो मतलब उसमें 4 साल। 4 साल से 5 साल के अंदर में मतलब हो जाना हाँ, चाहिए 4 ऐसा। साल 4 साल 5 साल में सब हैंड ओवर हो जाएंगे, तो फिर उस समय कुछ और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए नए रहेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे इसलिए, लेकिन फिर भी आप डिजिट में भी नहीं बता रहे अपना। ठीक है ना, वो डिजिट कुछ नहीं होता, बस, वो काम का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। आपको संतोष है काम करके, आपको सेटिस्फेक्शन हो, बेस्ट है। जी जी। और बाकी तो गिनती है, कुछ भी कर लो, काम करना है चूँकि। और यदि आप 1 रुपये भी कमाते हैं या 1 रुपये भी टैक्स देते हैं, तो उससे भी हम लोग के देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। जी जी काम बिल्कुल। इसलिए भी करना चाहिए, जी बिल्कुल। काम इसलिए भी करना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जी तो इतने लोगों का परिवार जुड़ा रहता है उससे, तो काम तो करना चाहिए। बाकी डिजिट तो ऐसे आते जाते रहते हैं, कोई खास बात नहीं। सर, तो मतलब अगला सवाल है कि आपके मतलब बिजनेस में मतलब आप किनको आइडियल मानते हैं, किन से आप इंस्पायर होते हैं? मतलब ऐसा कोई तो होंगे जिससे आप इंस्पायर होते हो, आज भी लगता हो, मतलब कोई ऐसे आइडियल पर्सन? देखिए, मैं कोई मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल, आप तो ठीक है, यहाँ मेरे से। पिताजी ही मेरे जो भी इंस्पिरेशन वगैरह जो भी मेरे से पिताजी। अच्छा, पिताजी। तो चूँकि वो इतना हार्ड वर्किंग और इतना सादगी भरा जीवन, तो उन्हीं को आप उनके आगे कोई इंस्पिरेशन, उन्हीं को आप इंस्पिरेशन मानते हैं? जब भी कोई कठिनाई होती तो हम उन्हीं को याद करते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ऐसे ही आपकी कोई मतलब बिजनेस में कोई आपका ऐसा नहीं है उनके अलावा? बिजनेस में एक पटना में पहले एक बंसल कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक फर्म हुआ करती थी, जिनके एमडी थे सुदर्शन कुमार बंसल जी। जी जी। तो मैं जो ब्रोकरिंग का काम करता था ना, जो खरीदने बेचने वाला काम खरीदने या रेंट बेचने वाला का। काम, तो उनके साथ मैंने बहुत किया। तो समय समय पर उनका मेरे को सपोर्ट भी मिलता था और गाइडेंस भी मिलती थी। जी जी। तो कभी भी मतलब कुछ सोचता हूँ तो फिर वो सामने आते हैं। जी जी। वो भी मेरे गार्जियन जैसे ही थे, और ख़ास करके इस ट्रेड में तो तो दिमाग में जब भी सोचते हैं तो जब वही भी, हाँ आपके हाँ मन जी, में हाँ आते जी, हैं? हाँ जी। जी जी, सही, अच्छी बात है। तो सर मतलब ये भी हमें पता चला है कि आप जैसे मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष बन चुके हैं। मैं 92 में मारवाड़ी युवा मंच ज्वाइन किया था मैंने। जी जी। उसमें ज्वाइन करने के 5-7 साल के बाद लगभग 2000 में, शायद 2000 से 2002 तक मैं उसका अध्यक्ष रहा, जी जी। मारवाड़ी युवा मंच का।
फिर सम्मेलन से जुड़ा, मारवाड़ी सम्मेलन से। तो मारवाड़ी सम्मेलन में भी 5-7 साल काम करने के बाद जो है फिर मैं वहाँ भी 5-6 साल अध्यक्ष रहा। 5 साल हुआ होगा, 5 साल। तो जर्नी लंबी है, 1992 से लेकर, और अभी कौन सा है 2025 नहीं। वो बात इसलिए ना सर क्योंकि आपका एज मतलब ऐसा नहीं है, तो मतलब नहीं, इतनी तो इसलिए हम इतनी लोग जल्दी थोड़ा कम बताया ना, ग्रेजुएशन के बाद ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। था। उसी समय लोगों से जुड़ने भी लग गए और समाज में भी जुड़ने लग गए। तो सामाजिक, क्योंकि मतलब इतना गहरा, इतना बड़ा इम्पैक्ट होना कि आप इतने जल्दी, इतने कम उम्र में मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष बनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इतना लोगों का मतलब ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब है। एक्चुअल में क्या है ना कि आप समाज में कैसे व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, और आपकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो लोगों को दिखता है। जी जी आप बिल्कुल। कितना भी छुपाइएगा, कोई छुपता नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि आदमी जहाँ पॉजिटिविटी देखता है, जहाँ देखता है कि हाँ ये योग्य है या नहीं योग्य है, तब तो खुद फिर लोग उसी के हिसाब से लोग सपोर्ट करते हैं जी। और मेरा 1-to-1 सबसे बातचीत भी अच्छा होती है, व्यवहार है, आपकी अच्छा व्यवहार रिलेशन है। जब लोगों को आदर सम्मान देना होता है तो वो आदर सम्मान भी लोगों के प्रति रखता हूँ मैं। अपने दोस्तों के साथ जैसे भी व्यवहार करना हो सब करता, तो मतलब मेन सारा इम्पैक्ट पड़ता है आपके व्यवहार का, व्यवहार से। आपका कैसा मतलब बिहेवियर, कैसा नेचर है लोगों के प्रति। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ। बहुत लोगों को हो सकता है मेरा व्यवहार अच्छा भी नहीं लगता होगा, जी जी। हर क्योंकि तरीके हर तरह के लोग हैं समाज दुनिया में। जी जी जी। तो मेन वही है। जी जी। तो मतलब आगे मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आप इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मतलब मारवाड़ी समाज जो है उनके बारे में मतलब कुछ बताइए, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं आगे, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे हैं अभी उन लोगों के लिए ही, तो क्या उन लोगों के लिए करना चाहते हैं? अभी वैसे मैंने शपथ नहीं लिया है अभी, बस कुछ तो मन में होगा कि हाँ मतलब। हाँ मतलब क्या है कि मेरा एक प्रयास रहेगा कि जैसे इकट्ठे तो बहुत होते हैं लोग, एक नहीं होते हैं जी। ये बात मेरा प्रयास रहेगा कि सब एक हो, मतलब एक दूसरे के प्रति वो आदर भाव हो कि सामाजिक एकता हमारी बनी रहे। दूसरा, कई संस्थाएं जो बहुत अपने मारवाड़ियों में बहुत संस्थाएं हैं। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी है, मारवाड़ी शिक्षा समिति है, आध्यात्मिक मतलब और क्या बोलते हैं, और भी कई संस्थाएं हैं जो मारवाड़ियों के द्वारा चलाई जाती है। तो होता सबके लिए है, लेकिन जो है उसका क्या बोलते हैं संचालन जो है वो मारवाड़ी समाज ही मान लो कर रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भाई हम लोग एक दूसरे से मिल के और कोई बड़ा काम करें, और ज़्यादा समाज के हित में और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ। जी जी। लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा। कुछ लोग यहाँ से व्यापार के सिलसिले में पटना छोड़ के कहीं बाहर भी चले गए हैं, उनको भी बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन से जोड़ के रखे, वो प्रयास रहेगा। प्लस क्या है कि सुदूर गांव में जैसे पटना से बाहर जी जी बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, बहुत सक्षम लोग भी हैं, बहुत सारे सक्षम नहीं भी हैं। तो उन लोगों को कभी मेडिकल की ज़रूरत होती है या कभी एजुकेशन की ज़रूरत होती है या कुछ होता है, तो लोग पटना की तरफ रुख करते हैं। जी जी। तो उनके बच्चों को एटलीस्ट एक रहने की व्यवस्था हम लोग कर पाएँ। सबको तो नहीं संभव है, लेकिन जितने लोगों जो असक्षम लोग हैं उनको एक व्यवस्था बन जाए यहाँ जी, तो वो भी मेरा प्रयास रहेगा। मैं ये तो है नहीं कि 2 साल का टर्म है तो 2 साल में सब हो जाएगा, लेकिन जी, कम से कम शुरुआत हो जाए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाना चाहिए। तो एक दिमाग में है ऐसा कुछ करने का। देखिए बाकी तो पूर्व के अध्यक्षों ने इतना काम किया हुआ है कि मुझे तो लगता है कि पता नहीं उतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा, कोशिश रहेगी, सबका सहयोग रहेगा तो कर ही पाएंगे, देखते हैं। तो मतलब आपका मेन फोकस है कि मतलब जो असक्षम लोग हैं उन्हें मतलब सक्षम बनाना किसी भी तरीके से, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में मान लो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्थ के अभाव में जो है पढ़ाई लिखाई आगे नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हैं, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाए।
बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो हेल्थ को लेकर और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनको सपोर्ट मिल जाए। तो ये हमारी सोसाइटी कर रही है बहुत सारी। हमारी मारवाड़ी शिक्षा समिति है, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अनुदान देती है। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी है, वो काम कर ही रही है। मारवाड़ी सम्मेलन भी जो है प्रयास करता है कि जैसे जैसे लोगों के साथ जुड़ के जो कर पाएँ, जिनको भी सपोर्ट कर पाएँ, अनुदान दे पाएँ, तो हम लोग करते हैं ये सब मिलजुल के। जी, तो इनमें से मतलब आप ऐसा मतलब कुछ और अलग चीज़ जो, क्योंकि जैसा कि आपने बताया ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, तो कुछ आप अलग और भी कुछ सोचे हो हम अपने समाज के लिए, ऐसा कुछ? अलग क्या होता है, बस ये है कि जो चीज़ हैं वो और बढ़िया से व्यवस्थित हो जाए और लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके, हम लोग प्रयास यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी क्या होता है ना, फिर मैंने बोला ना, भविष्य के बारे में नहीं सोचता, भविष्य के बारे में नहीं सोचता, करते करते जो हो जाएगा हो जाएगा। जी जी, नहीं क्योंकि मतलब आप इस पद पे हैं तो लोगों को बहुत उम्मीद भी होगी, क्योंकि प्रयास करूंगा और अपना वैसे बेस्ट। भी आपका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना पॉजिटिव है, तभी तो लोग आपको मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा, जो संभव हो सकता है देखते हैं जी। बाकी हम लोग अपने मारवाड़ी सम्मेलन के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, आपस में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जो सबका जो एक विचार होगा उसके हिसाब से हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। सर, एक आखिरी है ये क्वेश्चन कि मतलब अगर सफलता की कोई परिभाषा सिर्फ एक लाइन में, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो उसकी परिभाषा सिर्फ एक लाइन में? डेडिकेशन विथ ऑनेस्टी। डेडिकेशन विथ ऑनेस्टी, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ हार्ट पॉडकास्ट को अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान और किसी खास सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।